गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गैसेस सिस्टम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि नीट के पर्पज से या फिर जेईई मेन के पर्पज से सोचो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से नीट में जो है कम से कम 2 क्वेश्चन आने की चांसेस रहता है और जेईई में भी मेंस में 1 क्वेश्चन आने की चांसेस रहता है, जबकि जेईई में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ही रहता है। जेईई मेंस में फिर भी 1 क्वेश्चन फिक्स है, ये स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। गैसेस स्टेट जो है ना, जैसे हम यहाँ पे आपको मालूम होगा जो मैटर का 3 स्टेप होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो उसी के बारे में, उसी के बेसिस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे गैसेस का। तो हम लोग जो है इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं पहले। Or substance may be occurs in solid, liquid and gaseous, depending on the basis of relative value of two tendencies, that is mutual attraction and escape tendency। अब आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या होता है। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होता है ना, जब मॉलिक्यूल पास आती है। और एस्केप टेंडेंसी क्या होता है, तो यहाँ पे एस्केप टेंडेंसी यहाँ पे क्या मॉलिक्यूल दूर जाती है। अब यहां से क्या होता है, मैटर का 3 स्टेप होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब यहां से सॉलिड का मतलब क्या हो जाएगा ना, जब म्यूचुअल अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एस्केप टेंडेंसी। म्यूचुअल अट्रैक्शन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एस्केप टेंडेंसी, यानी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टू ईच अदर। सॉलिड स्टेट जो है ना 12 का चैप्टर है, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कशन किया जाएगा। लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर है 12th में, उसमें डिस्कशन किया जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है ना, म्यूचुअल अट्रैक्शन का थोड़ा सा कैपेबिलिटी ज्यादा रहता है एस्केप टेंडेंसी से, या फिर मे बी इक्वल भी हो सकता है, अप्रॉक्स इक्वल। अब यहां से क्या होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन इज वेरी वेरी लेस टू एस्केप टेंडेंसी, ठीक ना। तो ये हो गया गैसेस स्टेट। अब हम लोग आ जाएंगे, यही गैसियस स्टेट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अपना आज का मुख्य चैप्टर यही है। इसी में हम लोग यहां पे आ जाएंगे मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। मेजरेबल प्रॉपर्टीज, यहां पे मेजरेबल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा यहां पे मास, टेम्परेचर, प्रेशर, यहाँ पे फिर वॉल्यूम, है ना। अब यहाँ पे आपको मालूम होगा ये सभी टर्म के बारे में ना हम आपको पहले ही डिस्कशन कर रखे हैं, कहाँ, मोल कंसेप्ट के बेसिक क्लास में, यानी स्टार्टिंग में ही कर रखे हैं। मास को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मास को हम इन टर्म ऑफ मोल डिफाइन कर सकते हैं। मोल क्या होता है मालूम है ना आप लोगों को, मालूम है कि नहीं? ओके, गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू गिवन क्वांटिटी
बाय Na यहाँ पे क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, जिसका वैल्यू मालूम होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट STP और NTP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अगर यहाँ पे लीटर का यूनिट है ना, यहाँ पे भी ऊपर में भी लीटर ही लेना पड़ेगा, नहीं दोनों का यूनिट होगा सेम करना पड़ेगा। यूनिट कन्वर्जन हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये हो गया आपका मोल। मोलर मास तो मालूम ही होगा, इट इज द सम ऑफ द ईच एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर का क्या हो जाएगा रिलेशन, पता है ना, टेम्परेचर का 3 स्केल यूनिट होता है ना, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा रिलेशन, डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 के -273 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 180। अब ये रिलेशन को आप यूज करोगे ना, ये ऐसा रिलेशन है जो आप जिस यूनिट में चाहोगे उस यूनिट में कन्वर्ट कर देगा। अब हम लोग आ जाएंगे प्रेशर। देखो इसे हम डीप में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम मोल कंसेप्ट में ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा हूं। प्रेशर का यूनिट तो मालूम ही आपको, एटीएम, पास्कल, टॉर, बार, CmHg, mmHg, है ना, के पास्कल यानी किलो पास्कल वही मान लो। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा 1.0138 इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल को ना आपको यहाँ पे कहीं कहीं PA भी देखने को मिल सकता है, इक्वल टू 760 टॉर इक्वल टू 76 CmHg इक्वल टू 760 mmHg। ये रिलेशन को ना आपको यहां पे यूज कर लेना है, इक्वल टू 760 बार। अब यहां पे एक्चुअली यहां क्या हो जाएगा ना, हम 1 इंटू 10⁵ को हम 1 बार के अप्रॉक्स में भी लेके चलते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1.013 एटीएम को अप्रॉक्स इक्वल हम 1 बार भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ये हो गया अपना प्रेशर का यूनिट। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे वॉल्यूम के बारे में। चलो वॉल्यूम भी हम साइड में यहीं पे डिस्कशन कर लेते हैं। वॉल्यूम का आपका यूनिट मालूम है क्या होता है, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, dm क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml इक्वल टू 1000 cc यानी सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ m क्यूब इक्वल टू 1 dm क्यूब। ये जो अपना मेजरेबल प्रॉपर्टीज है ना, आपको मेजरेबल प्रॉपर्टीज हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा क्योंकि यूनिट कन्वर्जन हमेशा जरूरी है। प्रेशर को इन जनरल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, एटीएम में लेके चलेंगे, और टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में लेके चलेंगे, और जैसा फिर आगे होगा उस हिसाब से डिस्कशन कर लेंगे। अब हम लोग आ जाएंगे मेनली गैस लॉ पे। नोट डाउन कर लिए हम लोग। ओके, अब हम लोग आ जाएंगे गैस लॉ। इसमें क्या है ना, आपको कुछ लॉज हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है, जिसमें यहाँ पे गैस लॉ जो डिफाइन करता है ना, ये रिलेशनशिप को डिफाइन करता है यानी डिस्क्राइब करता है। रिलेशनशिप में कौन कौन सा आएगा,
थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। आप इसे ये बोल सकते हो, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बेसिस पे हम गैस लॉ को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट आ जाएगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में आपको क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है। क्या? कांस्टेंट। यानी ये लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। कब होगा ये? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यहां से क्या लिख सकते हैं फिर? P इक्वल टू के इंटू 1/v, यानी ये रिलेशन आ जाएगा PV इक्वल टू के क्या हो जाएगा यहाँ पे? कांस्टेंट। यानी ये हम लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3, है ना। यानी ये समझ सकते हो, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा आपका? डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, इसीलिए। अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे ग्राफ के बारे में, जो कि याद होगा आपको, मैं स्टार्ट किया था उस समय बोला था, जो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन VBF पार्ट है। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक चीज याद करना पड़ेगा, जो PV इक्वल टू nRT। जब हम लॉज के बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, जो कि हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे, जो कैसे आएगा, ठीक ना। एट प्रेजेंट आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो, हमें जब ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एक्सिस का। सबसे पहले आपको y एक्सिस एंड x एक्सिस को डिफाइन करना पड़ेगा, मुझे कौन सा लेना है। अब जैसे यहाँ पे हम ग्राफ लिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, ओके। तो यहाँ पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का लेंगे तो क्या देख रहे हो? प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ कैसा जाएगा? ये ग्राफ आपको निकल जाएगा ऐसा। अब जो है यहाँ पे अगर कोई मान के चलो प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ पूछ लिया, तो यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं P इक्वल टू K इंटू 1/v टू Y इक्वल टू mx। अब स्लोप क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव है ना। x एक्सिस पे क्या आ जाएगा? 1/v। तो यहाँ पे हम 1/v ले लिए, प्रेशर ले लिए, और यहां से लिनियरली ग्राफ निकल जाएगा, है ना। अब जो है अगर मान के चलो कोई पूछ लिया PV वर्सेज V का ग्राफ, तो क्या आ जाएगा? प्रेशर वॉल्यूम का आ जाएगा PV इक्वल टू K आ गया ना, यानी कॉन्स्टेंटली निकल जाएगा। अगर आपके मन में ये चले, सर यहाँ पे लॉग के टर्म में अगर कैसे डिफाइन करेंगे, तो लॉग के टर्म में डिफाइन करने के लिए ना आपको यहाँ पे लॉग लगा दो, है ना। तो यहाँ पे PV इक्वल टू K, हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग PV इक्वल टू लॉग K। अब यहाँ पे मालूम होगा लॉग का प्रॉपर्टीज होता है ना, जब मल्टीप्लाई में रहता है तो ये ऐड में हो जाएगा। तो लॉग P प्लस log V इक्वल टू log K, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपको जो ग्राफ चाहिए अपने को, उसके अकॉर्डिंग अपन कर लेंगे। तो log P प्लस log V इक्वल टू log K आ गया, और यहां से जो स्लोप क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। आपको क्या? स्लोप निगेटिव आ जाएगा। कैसे? ये मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक ना। log P इक्वल टू log K माइनस log V, तो y इक्वल टू C माइनस mx का ग्राफ हो गया, यानी स्लोप क्या हो गया? निगेटिव। इसीलिए ग्राफ जो आएगा अपना
इंटरसेप्ट तो होगा ही, सी क्या हो गया इंटरसेप्ट यानी लॉग के, ये हो गया लॉग भी, सॉरी लॉग पी आ जाएगा यहाँ पे, वाई एक्सिस में पी है ना, और यहाँ से लॉग भी। तो ये जो ग्राफ जाएगा ना ये इस टाइप से यहाँ से निकलेगा, यानी कट करके नेगेटिव साइड का ग्राफ आ गया एक्सिस में, सॉरी स्लोप में नेगेटिव आ गया तो नीचे आ जाएगा। ये हो गया अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। अब जो है हम लोग यहाँ पे इसी बेसिस पे एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने वाले हैं और फिर हम आगे चलेंगे चार्ल्स लॉ पे। ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम लेंगे तो प्रॉब्लम आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। At 25 degrees Celsius and 730 mm pressure, (300 ml of dry oxygen was collected if the temperature is constant. What will be the oxygen if the temperature is constant? What volume will be, what volume will the oxygen occupy at 760 mm pressure, 760 mm प्रेशर। अगर हम लोग ऑप्शन लिखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे लिख सकते हो 365 मिलीलीटर, बी 2 ग्राम, सी 10 ग्राम, डी 20 ग्राम, है ना। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, आपको यहां से क्या हो रहा है, प्रेशर दे रखा है और टेम्परेचर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू के आ जाएगा, जो रिलेशन अपन डिफाइन किए पहले ही। तो यहां से क्या हो जाएगा, P1 V1 एंड P2 V2 का दोनों इक्वल कर लेंगे तो आपको यहां से देखो टेम्परेचर का रिलेशन भी आपको दे रखा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे P1 यानी टेम्परेचर क्या हो जाएगा केल्विन में, और वॉल्यूम भी आपको दे रखा है। तो प्रेशर यहाँ पे 730, तो 730 और 300 इक्वल टू 760 इंटू भी, है ना। तो अब जो है यहां से हम भी निकाल लेंगे, तो 730 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 760, जो कि अगर आप आंसर निकालोगे और वॉल्यूम आया है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा मिलीलीटर, और यहां से ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। आपको कैलकुलेशन आप कर सकते हो।
नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे चॉस लॉ पे। चॉस लॉ क्या इसमें डिस्कशन करना है उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। चॉस लॉ में क्या होता है ना, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, वही रिलेशन फिर से आएगा, पी वी और टी का ही रिलेशन के बेसिस पे आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ना आपको, एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू के टी, और फिर यहां से V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय T2 इक्वल टू के, अपन यहां पे लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर अपन आ जाएंगे यहाँ पे ग्राफ के बेसिस पे, क्या ग्राफ के बेसिस पे अपन आ जाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फिर से, y इक्वल टू mx और यहां से v इक्वल टू के टी। तो यहां से टेम्परेचर ना हम लोग केल्विन में यूज करते हैं, किसमें, जैसे ही गैसेस लॉ का क्वेश्चन आ गया टेम्परेचर केल्विन में इन जनरल आपको मान के चलना है। ये रिलेशन ले लो, ग्राफ उसी बेसिस पे आ जाएगा, v t, यहाँ पे y इक्वल टू mx, ये आ गया ग्राफ, है ना। अब जो है इसी पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। कोई अगर मान के चलो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया लॉग के बारे में, लॉग भी वर्सेज लॉग टी का ग्राफ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर लॉग भी वर्सेज लॉग टी का ग्राफ आ जाएगा यहाँ पे। फिर हम लॉग का यूज कर लेंगे दोनों में, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग भी इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग टी, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा फिर, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, यानी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां से log t log v log t, और यहां से जो होगा आपको स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे निकलेगा, है ना। और यहां से c आ जाएगा जो कि आपको यहाँ पे log k हो गया। मेनली आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है। इसी बेसिस पे हम यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन लेने वाले हैं और आपको फिर यहाँ पे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। gas occupied a volume of 580 milliliter
580 milliliter at 17 degree Celsius. At 17 degree Celsius. It is heated to 100 degree Celsius at constant pressure. At constant pressure, the final volume of the gas is option A. अभी जो है ना, यहाँ पे आप देखिए रिलेशन क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या रिलेशन है, V1/T1 इक्वल टू V2/T2, है ना, ये रिलेशन है ना। तो यहां से आप लोगों को मालूम है ना क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, और यहां से टेम्परेचर जो है आपको ले लेना फिर से, और 100 डिग्री सेल्सियस भी आपको दे रखा है किसके प्रेशर पे, V1 580, टेम्परेचर को केल्विन में ले लीजिए, 273 प्लस 17, 290 इक्वल